माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड। रवा माली साल जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल ना हो सका। मादनियात, मैन्युफैक्चरिंग, सनती, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों की ग्रोथ मनफी रही। अहम फैसलों की पैदावार की ग्रोथ मनफी 3.2%। फीकस आमदन $1,558 रिकॉर्ड की गई। दिफाई बजट पर कोई कट लगेगा ना रजाकाराना कटौती होगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट में मुनासिब इजाफे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी सलामती के इदारों को भरपूर वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का एक और बेंच बना लिया। हम भी चाहते हैं चीफ जस्टिस पर कोई उंगली ना उठाए। वज़ीर आज़म के मुआमले खसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस की सहूलत के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया था। अफसोस जजेस ने जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। इस कानून में मुकद्दस गाय कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता कुछ लोगों के खिलाफ एहतसाब हो, बाकी से पूछगछ ना हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसी। वकील इलेक्शन कमीशन की ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट के हुक्म के बाद समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आज ही हाईकोर्ट पेश। बाकी केसेस के साथ ये केस भी 2 बजे सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमांड। कोयटा में वकील के कातिल के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस स्पीकर की तरफ से भिजवाया गया था। चोरी का मालूम होने पर चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहसिन शाहनवाज रांचा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई के वकील का 120 दिन वाला तासुर देना गलत है। क्रिमिनल केस में स्टे ऑर्डर का कोई जवाब नहीं। नवाज शरीफ के केस की 2 रोजाना समाअत होती थी। चेयरमैन पीटीआई पर 8 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अदा तारर का पीटीआई छोड़कर जाने वालों को सलाम। कहा, जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के नापाक अज़ान को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसू, नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न झुटलाया और न ही बिगाड़ा जा सकता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपने कौमी फरीजे को हमेशा निभाएंगे। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, 20 जून तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे। ये जितनी मर्जी मंसूबाबंदी कर ले, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, जो मईशत जरदारी जेल में पढ़कर आया वो 14 महीने कहाँ थी। मंसूबा साजों ने आंखें बंद करके रखी हैं। कौम इलेक्शन के रोज पीडीएम से इंतकाम लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन मुल्क से गद्दारी। मरियम और से बोली, अगर पार्टी पर पाबंदी लगी तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद होगी। लाहौर जला दिया, तोड़फोड़ की, सियासत को फरोग दिया। ये प्लानिंग और मिशन के तहत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को तबाह कर सके। मुल्क पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। अमेरिका के तरले मिन्नतें करता है पाकिस्तान पर पाबंदी लगाएं। पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दे, ये अमेरिकी इदारों को कहता है ह्यूमन राइट्स पर बात करें। अमेरिकी इदारे कहते हैं हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। औरत बाहर आकर कह रही हैं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। पंजाब की कारोबारी शख्सियात इकट्ठी हो जाए, मैं सरमायाकारी की गारंटी देता हूँ। आसिफ अली जरदारी का ताजरों से खिताब।
कहा, पाकिस्तान में अब भी मुआशी ताकत बनने की सलाहियत मौजूद है। हमें लॉन्ग टर्म मुआशी मंसूबा बनाना होगा जिस पर तमाम हुकूमतें अमल करें। चीन का मुआशी प्लान 50 साला है जिस पर उनकी तमाम हुकूमतें अमल करती हैं, जिसकी वजह से चीन मुआशी सुपर पावर बन गया। हमें भी अपनी मईशत को चीन की तर्ज पर चलाना होगा। गवादर 70 साल से पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन किसी की उस पर नजर नहीं गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गवादर को तरक्की देकर मुल्क को मुआशी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। जिना हाउस हमले में मुलव्विस खतीजा शाह समेत 13 खवातीन को इस्तात दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। आजाद कश्मीर के हल्का LA 15 बस्ती बाग में असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास और पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PTI के कर्नल रिटायर राजा ज़मीर भी मैदान में। 1979 पोलिंग स्टेशन कायम, सिक्योरिटी सख्त इंतजामात। नशीद सरदार तनवीर इलियास की नाहली के बाद खाली हुई थी। सिंध हाई कोर्ट में गैर मुंतखब अफराद को मेयर या चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी। आपका केस फौरी समाअत की नोयत का है, समझ में आता है। जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स, बल्दियाती कानून की रूह के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। अदालती हालिया तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। जमात इस्लामी की दरख्वास्त में इस्तदा। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में आंदा माली साल के बजट के हवाले से बजट तजावीज़ ली जाएंगी। सूबाई असम्बली का बजट तजवीज़ इजलास 8 जून से 10 जून तक होगा। जहांगीर तरीन ने नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। साबिक सीनियर PTI रहनुमाओं की शमूलियत। नई जमात का ऐलान अब्दुल अलीम खान के घर इशाइये के मौके पर किया गया। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नई जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिकवान और महमूद मौलवी, साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद राज, जयप्रकाश, फाटा से जीजी कमाल, खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर, नुमान लंगड़ियार और नोरेस शकूर भी नई जमात में शमूलियत का ऐलान आज करेंगे। इशाइये में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। रूस से 20% सस्ता तेल आने पर कीमतें जरूर कम कर देंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमत सस्ता तेल खरीद कर महंगी कीमत पर फरोख्त नहीं करेगी। रूस के साथ तेल, गैस और तवानाई की जरूरियात के मुआहदे भी होंगे जिससे अवाम की कीमतों में भी सहूलत हासिल होगी। तुर्कमानिस्तान के साथ मिलकर तापी गैस मंसूबे को नए सिरे से कर रहे हैं। पाइपलाइन मंसूबे के जरिए 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया आएगी। आज़रबाईजान के साथ माहाना बुनियाद पर LNG कार्गो खरीदारी का मुआहिदा हुआ। मंसूबे में हमारे पास कार्गो खरीदने की गुंजाइश भी होगी। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन में भी 15 से 20% इजाफे का इम्कान। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मौजूदा माली साल पेंशन की अदायगी के लिए 609 अरब रखे गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी हुकाम ने यूनिवर्सिटी मलकियती ज़मीन को तालीमी मकासद के साथ कमर्शियल बुनियादों पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर के पुरकशिश इलाके की महंगी तरीन जगह कोड़ियों के मोल लीज पर देने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी के मुसद्दिका दस्तावेज़ात के मुताबिक 43 किराएदारों को 542 एकड़ ज़मीन लीज पर दी गई। यूनिवर्सिटी किराए की वसूली में भी नाकाम। किराएदारों के जिम्मे 63,74,549 की रकम वाजिबुल अदा।